अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी की तरफ जो है वह भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3 है, जिसमें हमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है और उसको हमने जो है वो जर्नल सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज के लिए हमें जो है वो फार्मूला नहीं है। पेपर के अंदर जो है वो अमूमन 2 नंबर का जो है वो सवाल इसमें से मस्ट आता है। तो इस सवाल को जो है वो सॉल्व करने से पहले आप सबके लिए वही असाइनमेंट है कि आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का जो है वो ज़रूर प्रेस करना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 180, तो हमने 180 के सबसे पहले फैक्टर बना लेने हैं। तो 180 के जब फैक्टर बनाएंगे तो इसको हम ऐसा करते हैं, 2 के साथ करते हैं। तो 2 के साथ जब हम करेंगे तो 2 का टेबल हम 90 टाइम्स पढ़ें तो वो हमारे पास आ जाता है 180। फिर हम 2 के साथ करते हैं तो 2 का जो है वो हम 45 टाइम्स करें तो वो हमारे पास आ जाता है 90। उसके बाद फिर हम जो है वो अगर 3 के साथ करें तो 3 15 टाइम्स जो है वो 45 होता है। उसके बाद 3 है के साथ हम दोबारा करें तो 3 का जो है वो 5 टाइम्स होता है और 5 का अगर हम 1 टाइम्स करें तो वो हमारे पास 5 आ जाता है। यानी इसके फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब इसके फैक्टर जो है वो हम यहाँ लिखते हैं। वो हमारे पास क्या आए थे, अंडर रूट जैसा है वो वैसे का वैसे, या इसकी हम पावर बना लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास जो है वो इसके फैक्टर बने थे। ये जरा एक दफा देख भी लें, कितने थे, 2 2 3 3 एंड 5। तो यही हमारे पास जो है वो इसके फैक्टर आ जाते हैं। अब इसकी पावर जो है वो कितनी, जजर दिया गया था तो जजर के अंदर जो है वो पावर 1/2 आ जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो देखें 2 था, तो जब ये वाला 2 और ये वाला 2 जो है वो हमारे पास 2 की जो है वो पावर बन जाएगी कितनी, आपके पास स्क्वायर बन जाएगा। और साथ हम जो पावर दी गई थी वो पावर भी सेपरेट कर देते हैं, सबको जो है वो पावर अलग अलग से दे देते हैं हम। तो इसकी पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/2। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 था, तो 3 की भी पावर हम अलग कर देते हैं। तो 3 की पावर कितनी आनी थी, 3 की पावर बन जानी है 2। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो इसकी पावर जो है वो अलग की, तो हमारे पास 1/2 इसकी भी अलग होगी। साथ हमारे पास 5 था, तो 5 वैसे का वैसे ही, और इसकी पावर जो है वो हमारे पास कोई भी नहीं बननी क्योंकि 5 अकेला था। 1/2 जो है वो इसकी पावर वैसे आ गई। अब जरा देखें, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट के यह हमारे पास 2 बच जाएगा। 7 मल्टीप्लाई जैसा है वैसे का वैसे ही, 3 ये नीचे वाला 3 के साथ कट गया तो यहाँ 3 रह जाएगा। और 7 जो है वो 5 इसकी पावर 1/2 दी गई थी, तो हम जैसा है इसको जो है वो वैसे ही शक्ल दे देते हैं। 5 का अंडर रूट था तो 5 का अंडर रूट आ गया। तो अब हमारे पास इसका जो है वो लास्ट 3 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, और 5 अंडर रूट जैसा है वो वैसे का वैसा ही जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है जी, 6 × 5 अंडर रूट। इसी तरह हमारे पास जो है वो 162 दिया गया है, तो 162 का भी आपने फैक्टर सबसे पहले बना लेने हैं। तो यहाँ हम करेंगे तो 2 के साथ ही करते हैं, 2 8 16, और यहाँ से 2 1 2। फिर हम 3 के साथ करते हैं तो 3 27 का टेबल हम पढ़ें, 3 का टेबल 27 टाइम्स, तो हमारे पास 81 आ जाता है। फिर हम 3 के साथ करें तो हमारे पास 3 9 27। फिर 3 के साथ करते हैं तो 3 3 9, और फिर 3 के साथ करते हैं 3 1 3। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर क्या बने हैं, 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ हमारे पास जो है वो इसके फैक्टर अब हम लिखते हैं। तो इसके फैक्टर क्या लिखे जाएंगे, जैसा है अंडर रूट वो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। अब यहाँ देखें जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो 4 टाइम्स था, तो यहाँ हमारे पास जो है वो 3 4 टाइम्स आ जाता है। और 2 जो है वो वैसे का वैसे ही था, यहाँ हमारे पास 2 जो है वो ये आ गया। ऊपर हमारे पास जो है वो पावर दी गई है 1/2, तो इसकी पावर 1/3 जो है, यहाँ 3 दिया गया था तो इसकी पावर 1/3 आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखें, 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो यहाँ जो है वो आपने 6 जो है वो लिख के इसकी पावर जो है वो सेपरेट कर देनी है। तो यहाँ इसकी पावर जो है 1/3 वैसे की वैसे रही। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 3 कितने बचे थे, ये वाला और ये वाला।
तो यहाँ आपके पास जो है वो 3 की पावर आपके पास कितनी आएगी, 3 आएगी। उसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और इसकी भी पावर जो है वो हमारे पास 1/3 जो है वो आ जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें, ये वाला 3 इस 3 के साथ काटे, यहाँ 3 रह जाता है और यहाँ जो है हमारे पास 6 1/3 है, तो यहाँ इसको हम अंडर रूट की शक्ल में लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6, ये अंडर रूट जो है वो हमारा दूसरा आएगा जिसमें जो है वो रूट में लिखा जाता है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो क्या आएगा, इसका अंडर रूट 6 है, तो इसके 6 के अंडर रूट के अंदर जो है वो यहाँ हमारे पास जो है वो रूट 3 आएगा और यहाँ हमारे पास जो है वो 6 लिखा जाएगा। तो इस अमाउंट का हमारे पास आंसर है 3, रूट इसका 3 है और यहाँ हमारे पास 6 आ जाता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है 3/4, जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, 3/4 वैसे का वैसे ही रहा। और साथ हमारे पास जो है वो 128 है, तो 128 के हम फैक्टर बनाए तो 128 के देखते हैं जी क्या बनते हैं। 2 6 12 और 2 4 8। यहाँ उसके बाद फिर 2 के साथ करते हैं, तो यहाँ 2 का टेबल हम 32 टाइम्स पढ़े तो वो हमारे पास 64 आ जाता है। फिर 2 का हम टेबल हम 16 तक पढ़े तो हमारे पास आ जाता है 32। फिर 2 का टेबल हम पढ़ना है जी 8, हमारे पास 16। फिर 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 4 टाइम्स, फिर टेबल हम 2 का पढ़ेंगे तो हमारे पास 2। उसके बाद फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ हमारे पास 2 की पावर जो है वो 7 दी गई होती है। तो यहाँ हम ऐसा करते हैं, 2 की पावर जो है वो सेपरेट करके लिख लेते हैं, यहाँ 2, फिर इसकी पावर जो है वो 3, फिर हमारे पास 2, इसकी पावर जो है हमारे पास 3, फिर हमारे पास एक 2 बच जाता है तो वो वैसे का वैसे ही ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और इसकी पावर जो है वो 1/3 जो है वो हमारे पास लिखी जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 3/4 जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा, इसमें जो है वो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो 3/4। उसके बाद ये हम 2 की पावर जो है वो सेपरेट करते हैं सबकी। यहाँ हमारे पास जो है वो 2 की पावर 3 दी गई थी तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा और 1/3 जो है वो इसको जो है वो हमने अलहदा से दे दी। अब हमारे पास 3 आगे आ जाता है, तो यहाँ हमारे पास जो है वो 3, इसकी पावर हमारे पास कितनी थी, इसकी पावर हमारे पास थी 3। अब क्या करना है जी, इसकी पावर 3 की जो है ना वो हमने सेपरेट तो कर दी, लेकिन 1/3 भी हमने इसको जो है वो साथ देना है। तो यहाँ हमारे पास इसकी पावर 1/3 आ जाती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट 2 बचता है, तो 2 को भी हमने 1/, यानी ये 1/3 इसको भी देनी है, इसको भी देनी है और इसको भी पावर हमें देनी है। तो यहाँ हम इसकी पावर जो है वो 1/3 जो है वो वैसे की वैसे लिख लेंगे। अब नेक्स्ट देखें जी, 3/4 जैसा है वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा, इसमें जो है वो कोई चेंज नहीं आएगा। 3/4 साथ ये वाला 2 ये वाला 3 जो है वो इस 3 के साथ कट जाएगा, तो यहाँ आपके पास रह जाएगा सिर्फ 2। यहाँ फिर ये वाला 3 इस 3 के साथ कट जाएगा, तो यहाँ आपके पास रह जाएगा 3 और साथ फिर ये 2 है, तो 2 की पावर 1/3 दी गई है, तो यहाँ आपके पास जो है वो पावर 2 की जो है ना वो वैसे की वैसे ही जो है हमारे वैसे रूट की शक्ल आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगी। अब ये वाला 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, 2 के साथ ऐसे कटेगा, 2 जो है वो 4 होता है, तो यहाँ जो है वो कट के हमारे पास जो है वो 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 और ये वाला 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 3 जो है वो 9 हो जाता है, तो हम 9 लिख लेते हैं। और नीचे जो है वो 2 और 4 की कटिंग होकर हमारे पास 2 बचा है और साथ वाली जो अमाउंट हमें दी गई है 3 और यहाँ 2, ये वैसे की वैसे जो है वो हमारे पास लिखी जाएगी, इसमें जो है वो चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ हमारे पास जो है यहाँ 3 आ जाएगी और यहाँ हमारे पास 2 जैसा है वो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास 96 है, तो 96 के भी हमने फैक्टर बनाने हैं, तो हम ऐसा करते हैं 96 के पहले फैक्टर बनाते हैं, फिर जो है वो आगे हम नेक्स्ट काम करते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है जी, 2 के साथ हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 4 8 और एक कैरी बच जाता है, तो यहाँ 16 बन जाएंगे, 2 8 16। फिर 2 के साथ करते हैं, तो 2 जो है वो 2 2 4 2 4 8। 2 का अगर हम टेबल पढ़ें 12 टाइम तक तो वो हमारे पास 24 आ जाता है। फिर 2 का हम टेबल पढ़ें 6 तक
तो हमारे पास जो है वो 12 आ जाता है। फिर 2 का टेबल हम पढ़े 3 टाइम, तो यहाँ हमारे पास 6 आ जाता है। फिर 3 1 जो है वो 3 होता है, तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाए। इसके हमारे पास वेक्टर कितने बने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 और 2, 2 की पावर 5 आ जाती है और साथ 3 वैसे का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ हम जो है वो लिखते हैं 2, इसकी पावर कितनी है 5, तो हम 5 लिख लेते हैं और साथ जो है वो इसकी पावर भी सेपरेट करते जाते हैं। हमारे पास जो है वो 5 था, रूट दिया गया, ये वाला हमारा जो है वो रूट 5 था ना, ये वाला ये रूट 5 था, तो यहाँ हमारे पास इसकी पावर जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1/5 और साथ हमारे पास जो है वो देखें जी x की पावर जो है वो 6 दी गई है, तो हम x की जो है वो पावर भी सेपरेट कर लेते हैं और साथ उनको जो है ना वो x है, इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 5, एक बच जाती है वो बाद में लिख लेते हैं। फिर x की y की पावर दी गई है 7, तो यहाँ हम y की पावर जो है वो लिख लेते हैं 5 और जो बाकी बच गई है वो हम बाद में लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास z है, तो z की भी हमने पावर लिखनी है। z इसकी पावर है हमारे पास 8 थी, हम इसकी 5 लिख लेते हैं, जो पावर बच गई वो बाद में लिखते हैं। अब यहाँ देखें जी 1/5 जो है वो हमारे पास पावर थी, ये वाले पावर जो है वो 1/5 बनती है ना। अब सबको जो है वो 1/5 दे देनी है, 1/5। उसके बाद हमारे पास जो है वो इसको भी पावर 1/5 दे देनी है, 1/5। इसको भी पावर जो है वो आपने 1/5 दे देनी है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगी 1/5। अब देखें जी आपके पास जो है जब आपने फैक्टर बनाए थे, तो फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास 3 बच गया था। जब x की हमने पावर लिखी है तो वो हमारे पास 1x बच गया था। y की जब हमने लिखी थी तो y के हमारे पास पावर 2 बचती थी, तो यहाँ हमारे पास 2 बच गई। उसके बाद z थी, तो इसकी पावर हमारे पास 3 बचती थी, तो वो हमने लिखी। अब हमने क्या करना है, इन तीनों की जो है ना वो हमने जजर जैसा था उसको वैसे का वैसे, क्यों, इनकी कटिंग तो होनी नहीं है, इसलिए जैसा जजर दिया गया था हम इसको जो है ना वो जजर वैसे ही जो है वो दोबारा लुटा देते हैं, इनमें जो है वो हमने कोई चेंज नहीं करना। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये वाला 5 इस 5 के साथ कटेगा, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा। यहाँ 5 के साथ काट गया तो यहाँ x रह जाएगा, 5 से काट गया तो यहाँ y रह जाएगा, 5 से काट गया तो यहाँ हमारे पास z रह जाएगा। उसके बाद ये वाली जो अमाउंट दी गई है, ये अमाउंट वैसे की वैसे रहेगी, इसमें जो है वो कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये हमारे पास जैसी थी वैसे की वैसे ही हमारे पास लिखी जाएगी। अब यहाँ 3 था तो 3 रहेगा, आगे x है, फिर y है, y की पावर हमें 2 दी गई है तो हम इसकी पावर 2 लिख लेते हैं। z है तो इसकी पावर जो है वो 3 थी, तो यहाँ हमारे पास पावर 3 आ जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था। तो चलते हैं जी अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें जो है वो 18, 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट, सब के ऊपर जो है वो अंडर रूट दिया गया। इसी तरह हमारे पास इसके दूसरा पार्ट भी वैसे ही है, तीसरा भी, फोर्थ भी एंड फिफ्थ भी। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि ये जो आपको अलग अलग सेपरेट जो है वो अंडर रूट दिए गए हैं, इन सब का जो है वो आपने एक ही अंडर रूट बना लेना है। तो हम सबसे पहले इसका जो है वो अंडर रूट लिखेंगे, तो वो एक ही अंडर रूट के अंदर शक्ल लिखेंगे। उसके बाद हम जो है वो इसके जो है वो डिवाइड की शक्ल है तो वो वैसे की वैसी रहेगी। 18 ऊपर आएगा तो ऊपर ही, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 6 आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इनकी अगर हम कटिंग करें, तो कटिंग करने के बाद 6 का टेबल अगर आप 3 टाइम्स पढ़ें तो वो आपके पास 18 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या है जी, 3 अंडर रूट जो है वो आपके पास इसका आंसर है। सेम एज सेम आपने ये भी ऐसे ही करना है कि आपने जो है वो इन सब का जो है वो अंडर रूट सेम कर लेना है। सेम करने के बाद जो है वो फिर इसका जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस करना है। 21 है तो 21 मल्टीप्लाई बाय 9 और नीचे हमारे पास 63 दिया गया, तो 63 जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा आपके पास। अब आपने इनकी जो है वो कटिंग कर लेनी है। कटिंग हम करेंगे तो 9 का हम टेबल पढ़ें 7 टाइम्स तक तो 63 आ जाता है, नीचे आपके पास जो है वो 7 आ जाता है। और अब जो है वो हम जब नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास देखें कटिंग करने के बाद हमारे पास क्या बचा है, ऊपर 21 है और नीचे आपके पास 7 बचा है। अगर आप फिर इसकी जो है वो कटिंग करें, तो कटिंग करने के बाद फिर अगर आप 7 का टेबल जो है वो 21 टाइम्स पढ़ें
यानी आपने जो है वो 7 का टेबल पढ़ना है और 21 लाना है। तो 7 3 जो है वो 21 है, तो इसका आंसर भी आपके पास 3 आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो 243 है। तो 243 हमारे पास बहुत ही पुराना डिजिट है। जब हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 की थी उसमें भी फैक्टर बनाए थे, यानी कि हम इसके जो है वो फैक्टर बहुत दफा जो है वो बना चुके हैं। तो इसकी जो है ना वो 243 हमारे पास जो है फैक्टर बनाए, तो वहां हमारे पास 3 की पावर आ जाती है 5, और साथ हम इसकी पावर जो है वो सेपरेट करते जाते हैं। ये 5 थी तो यहाँ इसकी पावर जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जानी है। तो यहाँ हम 1 डिवाइडेड बाय 5 इसकी पावर लगा रहे हैं। साथ x की पावर 5 दी गई थी, तो यहाँ x की पावर जो है वो 5 वैसे की वैसे ही, और इसकी भी पावर हम सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारे पास इसकी भी पावर 1/5 आ जाएगी। आगे हमारे पास y था, तो y की भी पावर आपने सेपरेट कर लेनी है। y इसकी पावर आपको दी गई है 10, तो यहाँ आपके पास 10 है। तो पावर देने के बाद जो होल पावर है वो भी आपने जो है वो सेपरेट कर लेनी है। तो वो पावर कितनी थी, वो 1/5 है, तो 1/5 ऐसे की वैसे ही रहेगी। उसके बाद आपके पास z आता है, तो z की पावर आपको कितनी दी गई है, z की पावर है 15, तो यहाँ हम 15 लिखेंगे, और साथ जो है वो इसको भी जो है वो हम पावर जो है वो देंगे। तो पावर हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 5, तो वो वैसे की वैसे ही रहेगी। हमने क्या किया जी, 243 के फैक्टर बनाए। x हमारा वैसा ही है, y वैसा ही है, z वैसा ही है। पावर 1/5 आनी थी, तो ये पावर सबको जो है वो हमने बारी बारी जो है वो सेपरेट कर दी। ये वाला x इसके साथ कट जाएगा, 5 के साथ काट के यहाँ आपके पास सिर्फ 3 बच जाएगा। उसके बाद ये वाला 5 के साथ बच जाता है, तो यहाँ आपके पास सिर्फ ओनली x रह जाता है। यहाँ हम देखें तो 5 का टेबल्स 10 तक पढ़े, तो 5 2 10 आता है। तो y की पावर जो है वो आपके पास कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। फिर z है, तो z का हम 5 टाइम्स 3 पढ़ें, तो हमारे पास 15 आता है। तो यानी z की पावर आपके पास कितनी आएगी, 3 आपके पास जो है वो z की पावर जो है वो लिखी जाएगी। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3, उसका आंसर है 3xy² और z की पावर 3। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 4/5 जैसा है वो वैसे का वैसे लिखेगा। इसमें जो है वो हमारे पास चेंज नहीं आता, 4/5 वैसे का वैसा ही रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 125 है। 125 के हम फैक्टर बनाए, तो वो हमारे पास 5 की पावर जो है वो आता है कितना, 3 आ जाता है, क्योंकि 5 का टेबल्स हम 3 टाइम्स पढ़े, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 125 जो है वो आपके पास आता है। और यहाँ हमारे पास जो है वो √3 दिया गया था, तो इसकी जो है हमारे पास पावर है वो 1/3 वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास 4/5 है, तो 4/5 जैसा है वो वैसे का वैसा ही 4/5। अब साथ जो है वो देखें, ये वाला 3 इस 3 के साथ कट जाएगा, तो यहाँ ओनली आपके पास 5 बचेगा। तो ये वाला 5 इस 5 के साथ कट गया, तो कटने के बाद आपके पास क्या बच जाता है जी, 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, सिर्फ ओनली 4। तो अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ भी देखें, ये हमें जो है वो डिफरेंट 3 जो है वो अंडर रूट दिए गए हैं, हमने काम वही करना है। सबसे पहले इसका अंडर रूट 1 कर देना है, क्योंकि अंडर रूट में अमाउंट्स जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं। अब देखें जी, 21 जैसा है वैसे का वैसे ही 7 और 3 को मल्टीप्लाई करें, तो 7 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद 21 आ जाता है। तो बाय चांस आपके पास जो है वो 21 मल्टीप्लाई बाय 21 आ जाता है, तो अंडर रूट जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। और यहाँ हमारे पास जो है वो 21 की पावर कुछ आ जाएगी। कितनी पावर आएगी वो जरा देखें, ये वाला 21 भी और ये वाला 21 भी, 2 21 थे ना हमारे पास। तो जब हमारे पास अमाउंट्स जो है वो 2 टाइम्स आती हैं, तो इसकी पावर जो है वो बन जाएगी 2। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये दोनों आपस में जो है वो कट जाएंगे, और कटने के बाद आपके पास आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 21 आपके पास जो है वो आंसर था। तो आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3 थी, जिसमें हमने पहले 2 सवाल जो है वो उसको सॉल्व किए हैं। तो कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। उस वक्त के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ। खुदा हाफिज।